हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको जो 11th क्लास का जो हिंदी विषय का पेपर है उस पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा। जो कोविड की वजह से अब सब ओपन बुक प्रणाली से हो रहे हैं, तो उसके जो आंसर मैंने आज यूट्यूब वीडियो पे डाल दें, और जो भी आपको आगे के विषय के चाहिए तो मैं वो भी कल या परसों अपलोड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न क्रमांक है जो हिंदी के पेपर का वी सेट का है, ये बी सेट, जिसके पास बी सेट है 112 नंबर होगा, ऊपर देखना पेपरों के उस सेट के आंसर हैं, तो ध्यान से लिखना। इस अभी बी सेट के नहीं थे यूट्यूब पे, तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। अब ये बी सेट के आंसर प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर ये है, पहले का आंसर है राजस्थानी, और फिर दूसरे का आंसर है संस्कृत, जो अपनी ओटी हैं उसके है आंसर हैं, और तीसरे का है फिर गच गामिनी, और चौथे का आंसर है मोबाइल, और फिर पाँचवें का आंसर है रति। ठीक है, ये पांचों आंसर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए पांचों आंसरों को। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप पॉज कर लीजिए। तो अगला अपन करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसमें पहला वाला है निर्गुण, इसमें आएगा पहले वाले में निर्गुण, और फिर दूसरे वाले में आएगा मोहन, दूसरे वाले में मोहन होएगा, तीसरे वाले में आएगा आपका वीणा लिख लीजिए, और चौथे वाले में आएगा देश, और पांचवें वाले में आएगा चार। इन पांचों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। अब आएंगे अपन प्रश्न क्रमांक 3 पे। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है, जिसमें सत्य असत्य बताना है अपन को। तो इसमें सत्य पहले का आएगा सत्य, पहले प्रश्न क्रमांक का फर्स्ट का आएगा सत्य, और सेकंड वाले का आएगा भी सत्य, तीसरे का भी असत्य आएगा तीसरे का, चौथे वाले का आएगा सत्य, और पांचवें वाले का आएगा असत्य। इन पांचों को लिख लीजिए अब अपनी कॉपी में। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। अब आते हैं अपन अपने प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर पे। इसमें आएंगी आपकी जोड़ियाँ। इन जोड़ियों को सही क्रम में मिलाइए, आप इसको मिला लीजिए। इसका पहले वाले का आएगा आओ मिलकर बचाएं, इसका होगा निर्मला पुतल। और फिर दूसरे वाले का आएगा रुमाली वाले का आएगा रोटी का एक रूप, रुमाली का मतलब होता है रोटी का एक रूप। इसमें रात दिन दिए हुए हैं, इन रात दिन के लिए आएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। और ये एक वो है, चिन्मय ने नाक में दम कर रखा है, में शब्द शक्ति है, इसमें कौन सा शब्द है? इसमें आएगा लक्षणा। और पांचवें वाले का वहाँ कहा जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें पूछा है कौन सा वाक्य है, तो ये है प्रश्नवाचक। इन पांचों को आप मिला लीजिए आप अपनी कॉपियों में। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 पे। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 है। इसमें आप आएगा पहले वाले का आएगा छायावाद, पहले वाले का लिखना आप छायावाद, फिर दूसरे का लिखोगे आप लाहौल जिले में आएगा, और फिर तीसरे वाले का आएगा आपका समाज सेवी, तीसरे वाले का लिख लेना समाज सेवी, और चौथे वाले का आंसर होगा अभी था, जो आपकी कॉपी में अभी था या अभी। फिर पांचवें वाले का लिखेंगे आप अनुप्राय, पांचवें वाले का आंसर हो गया आपका। इन पांचों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 में अपने क्या है? इसमें है जब कोई किसी के प्रेम में पूरा डूब जाता है तो उसे दीवाना कहा जाता है। इस मियाँ जगत में रहकर कबीर उसमें डूबे नहीं पे, तो इस भौतिक संसार में विकट होकर घूम रहे हैं। उन्होंने तो स्वयं को भविष्य में डुबो लिया है, वे पूर्ण रूप से प्रभावित में लीन, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है आपका। ये इसको लिख लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के। अगला है अपन प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपका ये रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 में है, मीरा ने भवित भाव प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार
छोड़ा, कुल मर्यादा छोड़ी, जग की निंदा सही और मंदिरों में प्रभु के भजन गाती फिरी। इस कारण लोग मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्तिभाव देखकर उसे बाबरी कहते हैं। यह आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है। यह आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो गया है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अब अपनी कॉपी में। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। ये अथवा वाला है, इसको लिख लेना आप। यह अथवा वाला है, इसमें आप आएगा उत्तर है इसमें लाहौल स्वीटी में आगमन की निम्न कठिनाइयाँ। तो इसका पहला पॉइंट आएगा स्वीटी में परिवहन के साधन नहीं हैं। और फिर इसका दूसरा पॉइंट है स्वीटी का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। और इसका तीसरा पॉइंट है स्वीटी के पहाड़ रहस्य दुर्गम है, रहस्य दुर्गम है। इसका ये वाला आंसर आएगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है, इसको भी आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9 के ऊपर। ये आपका प्रश्न क्रमांक, ये भी आपका अथवा वाला है, ये भी आपका अथवा वाला है, इसको आप लिख लीजिए। इसमें ये है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। नेहरू जी वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला वाला पॉइंट है भारत माता की जय नारे से उनका क्या मतलब है। सेकंड, ये भारत माता कौन है। और थर्ड वाला कौन सी धरती गांव की सूबे ये सारे हिंदुस्तान की धरती है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10 के ऊपर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। इसमें लिखा है लता के स्वर में निर्मलता अर्थात पवित्रता का फुट है जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। कुमार मेहनता की लता के चरित्र स्वभाव दृष्टिकोण की निर्मलता ही उनके यादव में निर्मलता के रूप में उभरी है। यह आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11 के ऊपर। यह आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। ये आप पॉज कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप इतनी जल्दी तो लिख नहीं पाओगे, इसलिए आप उसको पॉज कर लेना और फिर उसको लिख लेना। ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। इसको है 6 जानवरों को सिर बचाए रखने के लिए हम निम्नलिखित उपाय बता सकते हैं। इसका सिर पर कपड़े की पगड़ी बांधे, सावधानी से काम करें, घास या पत्तियों की मोटी परत की टोपी बनाकर सिर पर धारण करें। यह आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो गया है, नोट कर लीजिए आप कॉपी में। अब प्रश्न क्रमांक 12 पे बढ़ते हैं अपन। यह आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है। इतना यहाँ से यहाँ तक का उत्तर है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का। इसको भी आप कॉपी में लिख ले लेना आपने। इसमें शब्दकोश उस ग्रंथ को कहते हैं जिसमें शब्दों का यूं ही अथवा अर्थ सहित किसी क्रम विशेष में सुनियंत्रित कर दिया जाए हो। वैदिक काल में शब्दकोश के स्थान पर निघंटु नाम चलता था। उस समय का केवल एक निघंटु कहते थे, जिस पर यास्क ने निरम लिखा है। निघंटु को वैदिक शब्दकोश कहते हैं। वैदिक काल से अब तक भारत में अनेक कोशों का निर्माण हुआ है। वैदिक काल से अब तक भारत में अनेक से अंग्रेजी में कोश निर्माण का परिणाम 16वीं शताब्दी में हुआ। अब तो कोश विज्ञान नाम से भाषा विज्ञान की उनके स्वतंत्र शाखा का विकास हो गया है। कोशों के प्रकार वाली विषय के आधार पर कोश 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति कोश पहला, दूसरा पुस्तक कोश, तीसरा विषय कोश, चौथा विश्वकोश और 5वां भाषा कोश। ये 5 कोश होते हैं इसमें, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न क्रमांक 13। यह डायरी लेखन व्यक्ति द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों बीच और को लिखित रूप में और भाग को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी साहित्य की प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, वह आपसे संप्रेषणा की स्थिति में होता है। यह आपके प्रश्न क्रमांक 13 को उत्तर है, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। बढ़ते हैं अब आप 13 आपके क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे हम। यह आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है। इसमें आपको लिखना है, इसमें आपका पहला वाला होगा
इसमें आपको शुद्ध करना है, इसको शुद्ध रूप में बताना है। तो इसमें आएगा कृपया पत्र, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया था तो आप एक ही लाइन में लिखना, कृपया पत्र शीघ्र देने की कृपा करें। इसमें आपको बस पत्र और शीघ्र दोनों अलग अलग मतलब एक दूसरे से जगह बदल दी है इनकी, ये ऐसा आपका हो जाएगा शुद्ध रूप। दूसरा वाला आपका आएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इसमें अनेकों आता था तो अनेक हो जाएगा इसका, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो गया आपका। अब 15 वाले पे आते हैं अपन अपने 15वें क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है विशेषावास अलंकार बताना है और उसकी उदाहरण भी बताना है। तो इसमें हो जाए जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये और इसका उदाहरण है मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। ये आपके प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पे अपन। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 है। इसमें का कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है, ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 वाला है मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं हैं, वे खानदानी नानबाई हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं पर मियाँ नसरुद्दीन अपने पैसे को कला मानते हैं। यह आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लिखते चलना तो आपका जल्दी पेपर हो जाएगा। अगर आप पहले देख लो मैं बोलता चल रहा हूँ आपको या आप बोलता चल रहा हूँ तो आप उससे लिख लीजिए जिससे आपका संग के संग होता जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में अपना है सबसे प्राचीन मित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए हैं, प्राचीन काल की गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं में इन्हीं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, सैर, सभ्य इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। ये आपके प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो अपन बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। इसमें आपको मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखनी है। ये आपको मुहावरा और लोकोक्ति 3 अंतर हैं इसमें। पहला आपका है मुख्य मुहावरा वाक्यांश होता है और आप अब लोकोक्ति में लिखना लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। सेकंड वाला है आपका हिंदी में यह मुहावरा के रूप में प्रचलित है और इनमें अनुभवनीय सत्य गिरी रहता है, इनमें अनुभवनीय सत्य नहीं रहता है। लास्ट वाला है आपका इसके अंत में ना होता है, मुहावरा के अंत में ना होता है हमेशा और इसके अंत में ना नहीं होता है। जैसे कि 9 2 11 होना, इसके अंत में ना है, इसके अंत में ना नहीं होता है, इसका होता है हाँ। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये है आपका। प्रश्न क्रमांक 20 में है शब्दों के विभिन्न बताने वाले व्यापार अथवा समयन को शब्द शक्ति करते हैं अथवा शब्द के अथवा बताए वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसका शब्द शक्ति के भेद बताने अपन को 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके पहला वाला है अमिता, दूसरा वाला है लक्षणा, तीसरा वाला है व्यंजना। 3 भेद हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है आपका। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 21 पे। यह आपका 21 का है प्रश्न क्रमांक 21 में है जन संचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके। जन संचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। गलती से निकल गया मेरे
समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा कोई भी संदेश तीव्र गति से आम घटना तक पहुंचाया जा सकता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22 पे। प्रश्न क्रमांक 22 में है आपका 22 में आपका देखो ये ऊपर है, ये इसकी रचनाएं हैं गबन गोदान। प्रश्न क्रमांक 22 में फिर इसके मुंशी प्रेमचंद्र की भाषा शैली लिखनी है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की भाषा शैली है। ये भाषा शैली में आप ये लिख लेना पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर हम आते प्रेमचंद्र के शैली का रूप। ये प्रेमचंद्र की शैली का रूप है, आप इसको पॉज कर लेना, धीरे धीरे करके लिख लेना। तो इनके शैली के दो रूप होते हैं, पहला होता है व्यावहारिक और दूसरा होता है सांस्कृतिक शैली। ये दो रूप हो गए। फिर इनका साहित्य में स्थान पूछा गया है, तो इनका साहित्य में स्थान ये रहा है। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य का प्रमुख साहित्यकार है, उनकी रचनाएं आज भी प्रचलित हैं। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपका लिख लेना है आप। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की और अगला है अपना प्रश्न क्रमांक 23। अब आते हैं अपन 23 के ऊपर। 23 का क्वेश्चन है अपना ये वाला, प्रश्न क्रमांक 23 वाला अपना। 23 में क्या है, 23 इसमें रचनाएं हैं गीत फरोश, भुनी हुई रस्सी, ऐसे ही कुछ है, ये आप लिख लेना। फिर अपना भाव पक्ष लिखेंगे, इसका भाव पक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है आपको। फिर आपको इसका कला पक्ष 30 नंबर का पॉइंट है, कला पक्ष आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। कला पक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। फिर आपका चौथा पॉइंट है साहित्य में स्थान। आप इसको पॉज कर लेना, पहले रोक लेना, फिर लिख लेना है इसको। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेना। मैं आपको और नीचे कर देता हूँ, पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक रोक के फिर ये हो जाए आपका। फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो जाए आपका, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 23 हो गया है। 23 के बाद जो 24, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मैं बोल रहा था कि 23 के बाद जो 24 और 25 है उसमें पद्यांश और गद्यांश हैं, जो आपको अपनी किताब में से आपने फेर बनाई होगी उसमें से कविता में से खोज के उसको बना लेना है आपको, उस कविता में मिल जाएंगे आपको ये चीज़ें। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 26। ये प्रश्न क्रमांक 26 है, इसमें लिखना शीर्षक लिखना है, उदारता का भाव, फिर सेकंड उदार पुरुष तथा इसमें आंसर लिखना है इसका बिना विचारों का। इसमें तीसरा पॉइंट ये है आपका। चौथा में अनुपकार, इसका ये है, इसका अनुपकार बताया है। पांचवा वाला उदार मतलब कृपण और सच्चा, नीचे इसके विलोम बताया है शायद, सच्चा का झूठा है, उदार का कृपण है। ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला है अपना 27 वाला। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है जिला अधिकारी महोदय को। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखकर उनको बताना है कि आप क्या आपके मोहल्ले में या पड़ोस में लाउड स्पीकर बज रहा है और आपके क्या बोलते हैं पेपर आने वाले हैं, तो ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक एप्लीकेशन लिख लेना, इसको लिख लेना है आपको, अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर है। बढ़ते हैं आप अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना ये है प्रश्न क्रमांक 28। इसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो मैंने तो इसमें ये वाला निबंध लिखा है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज की व्यवस्था है, इंटरनेट आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें बहुत निबंध है, आपकी मर्जी है वो लिखना। तो ये आपका पहला पॉइंट प्रस्तावना हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर आप दूसरा पॉइंट है इंटरनेट का आशय बना दिया है, इंटरनेट का आशय बना दिया है। इंटरनेट का आशय यहाँ से यहाँ तक शब्द है यहाँ तक बनाना है आपको। ये आपके दोनों पॉइंट हो जाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट है आपका, फिर और पॉइंट इसका लास्ट, इसका एक और पॉइंट है इंटरनेट के लाभ। अब आपको इसके लाभ बताने, इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपका इंटरनेट के लाभ हो गए हैं। फिर इसके इंटरनेट के विभिन्न प्रयोग बताने, अनुप्रयोग, ये इंटरनेट के विभिन्न अनुप्रयोग हो गए हैं आपके व्यवसायिक व यहाँ तक आपको लिख लेना है, आपको व्यवसाय तक जाने लगा यहाँ तक। फिर लास्ट में आप लिखोगे इसके
इसके यहाँ तक, ये इसके अनुप्रयोग यहाँ तक है अभी इसका, किए जा सकते हैं, यहाँ तक लिख लेना है आपको। विभिन्न कार्यों में उन्हें प्रयोग किए जाने लगा, यहाँ तक। फिर आप इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा उपसंहार। उपसंहार को यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, जिसमें ये उपसंहार हो गया है आपका। ये आपका प्रश्न क्रमांक 28 पूरा हो गया है और ये आपका 20 सेट का हिंदी का पेपर 11th क्लास का कंप्लीट हो गया है। अब आगे कल या परसों मैं दूसरा इंग्लिश का या कोई सा पेपर डाल दूंगा, तो आप हमारे चैनल पे देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।